हेलो गाइस। बेटे आज हम रेनेसाज के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। देखिए एक बार तो रेनेसाज की मीनिंग भी आई है पूछने के लिए कि विच वर्ड इज़ करेक्ट। तो इसमें से क्वेश्चन निश्चित ही एक दो क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो रेनेसाज इज़ द फ्रेंच वर्ड। रेनेसाज जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, जो लैटिन से आया है, और इसका जो अर्थ है वो रीबर्थ है। इसका जो अर्थ है, जो लैटिन वर्ड है हमारा रेनेसास, जो जिस वर्ड से आया है रेनासियासिस का जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, रेनास्टिया वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस वर्ड से रेनेसास वर्ड की उत्पत्ति हुई है, विच मीन, जिसका जो अर्थ है रीबर्थ और रीवॉकिंग। इसका जो अर्थ है हमारा रीबर्थ है या री एवोकलिंग। इसका जो अर्थ है पूर्ण जन्म, जिसे कहते हैं पूर्ण जन्म। तो पूर्ण जागरण का मतलब है कि हम सत्य के मार्ग को जानते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। लोगों के जो विचार है वे स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ पर उत्पन्न करने की लोगों के अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, रेनेसाज स्टार्टेड फ्रॉम 1453 विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय तुर्क। देखिए एक घटना घटती है, इतिहास की बहुत फेमस घटना है, जब तुर्कों के द्वारा कुस्तियुतुनिया, एक ये जगह थी हमारी जो है मध्य एशिया में, इस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ जो विद्वान लोग थे, जो महान लोग थे, यहाँ पर राइटर लोग थे, वे यहाँ से जो है पलायन कर गए यूरोप में। अब देखिए जो लोग महान थे, जिस जगह वे गए वहाँ पर इन लोगों ने स्टडी शुरू कर दी, स्वतंत्र विचारों के ये व्यक्ति थे। तो इस प्रकार वहाँ पर जो है पूर्ण जागरण जो है स्टार्ट होने लगा। जैसे ये लोग भागकर इटली में गए, फ्रांस में गए, इंग्लैंड में गए, तो वहाँ पर जो है पूर्ण जागरण जो है लोगों के अंदर इन्होंने समझाया, नई नई बुकों के इन्होंने लिखा है, तो जिससे लोगों के जो फ्री विचार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, मैकियावेली इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसाज। देखिए मैकियावेली को जो है चाइल्ड ऑफ रेनेसाज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसाज। तो उसमें मैकियावेली का नाम इसमें आता है, इंपॉर्टेंट नेम है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बेटे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देखिए रेनेसाज है वो यूरोप की यदि बात करी जाए तो 1453 है, लेकिन इंग्लैंड में जो है वो डेट इसकी 85 है। इसकी जो डेट है वो 85 है हमारी जो रेनेसाज की है। इसका मुख्य रीज़न था क्योंकि उस समय देखिए प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, बुक को हाथ से लिखना पड़ता था। तो आदमी अपने जीवन में 1-2-4 बुक लिख पाता था, वो बहुत कॉस्टली होती थी। लेकिन जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाने से, जिसका आविष्कार जो किया है विलियम कैक्सटन ने किया, वो 1476 में किया। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द प्रिंटिंग प्रेस। तो इसमें विलियम कैक्सटन का नेम है, और कब किया देखिए ये भी डेट हो सकती है इसमें, तो 1476 में किया इन्होंने। मैंने जो बताया इंग्लैंड में पूर्ण जो जागरण हुआ 1485 में हुआ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मॉर्ट डी ऑथर। अब देखिए ये हो सकता है कि भाई सबसे पहली जो बुक थी हमारी, वो प्रिंटिंग प्रेस पे कौन सी सबसे पहली जो बुक है वो प्रिंटिंग हुई, तो उसमें बुक का नेम है मॉर्ट डी ऑथर वाज रिटन बाय थॉमस मेलोरी, वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक।
अब इसमें जो बुक का नाम है पूछ सकता है कि सबसे पहली जो हमारी बुक थी जो प्रेस पे प्रकाशित हुई थी, जो प्रिंटेड हुई थी, मोर्ट डी ऑर्थर है, जो लिखी गई है थॉमस मैकेरी। ये जो राइटर है इसके थॉमस मेलोरी, ये इनके राइटर है, इस बुक के ये राइटर है इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है सर थॉमस मोर रोट उटोपिया। देखिए हु इज द राइटर ऑफ उटोपिया, बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बेटे ये उटोपिया। तो उटोपिया के जो राइटर है सर थॉमस मोर है। सर थॉमस मोर जो राइटर है वे उटोपिया जो बुक है वो लिखी गई है, वो 1516 में लिखी गई। इट इज कॉल्ड द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसांस। ये वास्तव में जो है रेनेसांस की सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है हमारी उटोपिया। द वर्ड देखिए अब ये 3 वर्ड है यहाँ पर जो है, द वर्ड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ये पहली बार जो है उटोपिया बुक में ही इन वर्ड को सबसे पहली बार यूज किया गया है। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें ये वर्ड जो है एक स्लोगन के रूप में व्यक्त वहाँ पर किए जाते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें लिबर्टी। फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा होना चाहिए और इक्वालिटी समानता होनी चाहिए। देखिए ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी है बेटे, आप देखते हो इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है। ये हमारी जो है वहाँ से ही इसको लिया गया है, इक्वालिटी को जो है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी सबसे पहली बार जो यूज हुई है वो उटोपिया जो बुक है उसमें इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है विलियम टेनडल ट्रांसलेटेड बाइबल न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। अब यह एक राइटर हुए है विलियम टेनडल, इन्होंने जो बाइबल थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारा भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, आ सकता है, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रेनेसांस का जो वर्ड की उत्पत्ति पूछ ली जा सकती है कि रेनेसांस की जो है किस वर्ड से उत्पत्ति हुई है, या रेनेसांस की डेट भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा देखिए उत्तर है अब जो रेनेसांस है उसके समय नए नए राइटर हुए। तो देखिए प्रोज में कौन राइटर हुआ उस समय रेनेसांस पीरियड में, प्रोज का राइटर। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है इसमें वो फ्रांसिस बेकन का आता है। जो प्रोज के राइटर हुए उसमें सबसे पहला जो नेम आता है वो फ्रांसिस बेकन का आता है। बहुत ऐसे लिखे, बहुत ग्रेट राइटर हुए। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1561 से और 1626 तक रहा। एसेज इनकी बुक की जिसमें कलेक्शन ऑफ एसेज है उसे एसेज के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है एसेज। अब देखिए ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज नॉन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हम फ्रांसिस बेकन को जानते हैं। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड हिम, देखिए जो अलेक्जेंडर जो एक राइटर हुए उन्होंने इसे कहा है ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मेन काइंड। सबसे कमीन, सबसे बुद्धिमान, सबसे व्यक्ति था जो हमारे फ्रांसिस बेकन हुए। तो देखिए ये कोटेशन आई हुई है एग्जाम में खुद, ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये किसके बारे में कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये टीजीटी और पीजीटी में कई बार जो है पूछी गई है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है इसमें, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मोंटेग इज नॉन एज फादर ऑफ एसेज। देखिए ये तो इंग्लिश एसेज के फादर जो का यदि क्वेश्चन ये आ जाता है, देखिए कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंग्लिश के फादर कौन है, इंग्लिश के एसे के जो फादर कौन है, तो उसमें हमें फ्रांसिस बेकन के खोजना पड़ेगा। लेकिन एसेज के फादर कौन है, तो वहाँ पर मोंटेग
हमें इसको करना पड़ेगा। मोंटेग जो हमारे जो फादर ऑफ एसेज हुए, इंग्लिश के बेकन हुए और फादर के इसके फादर हुए एसेज के, वो मोंटेग हुए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा जो ड्रामाज ऑफ, ये तो हमारा प्रोज हो गया। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक हो गया ड्रामाज ऑफ रेनेसाज। ड्रामा जो है उस समय कौन कौन हुए, कौन से फर्स्ट हुए। द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश विद रेगुलर प्लॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड सीन। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि वह पहला प्ले कौन सा है जो एक्ट और सीन में डिवाइड किया गया है। एक्ट और सीन में डिवाइड किया हुआ पहला कौन सी कॉमेडी है। तो कॉमेडी लिखी गई है वो, इसे इसका नेम है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसी जो हमारी राल्फ रॉयस्टर और डॉयस्टर। तो इसमें इस प्ले को जो है एक्ट और सीन में डिवाइड किया हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटन बाय ए निकोलस उडल। ये जो रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो बुक थी जो हमारी लिखी गई थी, वो इसके राइटर निकोलस उडल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी में कई बार। नेक्स्ट हमारा देखिए और फर्स्ट ट्रेजिडी। अब देखिए वो तो हमारा ये तो हमारा एक अलग हो गया रेगुलर प्लॉट के द्वारा जो है हमारा कॉमेडी। फर्स्ट कॉमेडी देखिए यदि क्वेश्चन आता है फर्स्ट कॉमेडी, तो फर्स्ट कॉमेडी में हमें ये करना पड़ेगा, ये हमारी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर करनी पड़ेगी हमें। यदि क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट ट्रेजिडी हमारी, यदि आवर फर्स्ट ट्रेजिडी गोरबोडियूस, हमारी फर्स्ट ट्रेजिडी है गोरबोडियूस, आल्सो नोन एज फेरिक्स एंड पोरेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका सेकंड नेम ये है इसका। was written by थॉमस सेक्याविली एंड थॉमस नॉर्टन। ये भी आ सकते हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो थॉमस सेक्याविली एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रेजिडी हमारी जो है गोरबोडियूस है, राइट। और हमारा जो है फर्स्ट, यदि कॉमेडी की बात करें तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर ये होती है हमारी जो है। अब देखिए इट इज फर्स्ट प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि हमारा सबसे पहली जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई बुक का नेम क्या है, तो हमारी ट्रेजिडी है, गोरबोडियूस ही ट्रेजिडी है जो सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। जैसे जो शेक्सपियर हुए, शेक्सपियर ने भी अपनी जो ड्रामास थे, जो ट्रेजिडी थी, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बार जो इसको यूज जो करा था, ब्लैंक वर्ड्स को करा था, वो करा था गोरबोडियूस में यूज करा गया था, थॉमस सेक्याविल एंड थॉमस नॉर्टन। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर and subscribe this channel. Thank you very much.